नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, हम सभी क्लियरली देख रहे हैं कि पावर की डिमांड हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हुए दिख रही है। पावर से रिलेटेड स्टॉक्स भी काफी अच्छी रैली कर रहे हैं। सिंपल और सरल भाषा में पावर को हटाते हैं और गर्मी पे आते हैं। गर्मी में जितनी भी चीज यूज होती हैं ज्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे, उन सारे के सारे स्टॉक्स में या फिर कह लीजिए उन सारी कंपनीज के शेयर में बढ़िया तेजी चल रही है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। पहले कूलर बनाने वाली कंपनी है सिम्फनी, उसके शेयर के प्राइस में तेजी आप देख रहे हो क्लियरली। एसी बनाने वाली कंपनी है वोल्टास, उसके शेयर के प्राइस में आपने अच्छी खासी तेजी देखी है। गवर्नमेंट खुद पावर जनरेशन कंपनी से कह रही है कि आपके जो प्लांट्स मेंटेनेंस पे जाते हैं ना अप्रैल में, वो अप्रैल की जगह आप मॉनसून में डाल दीजिए, क्योंकि अभी आईएमडी कह रहा है हीट वेव्स आएंगी तो गर्मी हाईएस्ट लेवल पे होगी, तो लोगों के घर में बिजली ज्यादा से ज्यादा यूज होगी। तो हम चाहते हैं बिजली की कमी देश में ना हो, तो आप बिजली प्रोडक्शन को ना रोकें और जितना हो सके उतना प्रोडक्शन करें। आपने इसी के चलते देखा टाटा पावर, इसी के चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये जितनी भी पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं उनके प्राइसेस में मूव देखा। केवल इतना ही नहीं, पावर जनरेट होता है कोयले से, कोयला यानी कोल इंडिया के स्टॉक में भी आपने तेजी देखी। तो जितनी भी ये पावर से रिलेटेड कंपनीज है ना, सब में कहीं ना कहीं मूव बना है। और बड़े बड़े एनालिस्ट इन्वेस्टर्स अभी भी इन स्टॉक्स को फेवर में रख रहे हैं, यानी कि वो अभी भी उनके फेवरेट स्टॉक की लिस्ट में ये है कि यहां से भी इनमें बढ़िया तेजी बनेगी पावर जनरेशन के मामले में। अच्छा, कमाल की बात यह है कि पावर जनरेशन वाली जो कंपनियां वो केवल पावर जनरेशन पे ही ट्रस्ट नहीं करती हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, तो वो पावर के साथ और जगह भी लगी हुई है। टाटा पावर की बात करूं तो वो तो मल्टीपल कारोबार में लगी हुई है। तो जितनी भी कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं और भी लगी हुई हैं। तो गर्मी आती है, इनके लिए एक एडिशनल स्कोप बन जाता है इनकम का। अब इन सबसे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अब मैं आप सभी की नजर एक ऐसी शेयर, ऐसी थीम नहीं है, एक स्टॉक है तो थीम नहीं कह सकते, एक ऐसे स्टॉक पे डालना चाहता हूं जो पावर का सबसे बड़ा प्लेयर है और अभी तक चला ही नहीं है। केवल एक रीजन है ना चलने के पीछे, आप डिटेल में समझिएगा। यहां पे कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन लेने मत आना। यहां पे इस चैनल पे आप आए हो तो अपडेट और न्यूज और केवल व्यू के लिए आइए, जानकारी के लिए आइए। जो बाजार में चल रहा है वो आपको सबसे पहले पता चलेगा, इसलिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। अब मैं आपके साथ जिस स्टॉक का नाम बता रहा हूं वो फेमस तो काफी है लेकिन चला नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स को एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, ये जो पावर है ना, पावर एक्सचेंज पे बिकती है और बिकती है एक्सचेंज पे, और एक्सचेंज का जो मार्केट लीडर है ना पावर के लिए इस क्षेत्र में, वो है आईईएक्स, जिसे हम कहते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। पावर एक्सचेंज में ये मोनोपोली स्टॉक है एक तरीके का, जिसका 90+ का मार्केट शेयर है। यानी जो पावर एक्सचेंज पे बिकती है 90% से ज्यादा का पावर एक्सचेंज इसके प्लेटफॉर्म से ही होता है। किसके? आईईएक्स के। बाकी पीटीसी इंडिया और जो एनटीपीसी पावर ग्रिड है इनके पास 10% है जो एक्सचेंज पे बिकता है, बाकी सारा आईईएक्स पे बिकता है। अब सवाल ये उठेगा आपको कि भाई फिर चल क्यों नहीं रहा? जो आप हमें बता रहे हो बाजार को तो पता होगा डेफिनेटली। ना चलने के पीछे एक रीजन है, जो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है ना, इन्होंने अनाउंस करा कि मार्केट कपलिंग लागू होगा। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा 6 महीने के पीछे। जब मार्केट कपलिंग की खबर आई थी तब शेयर का प्राइस चलने लगा था, 165 रुपए पे आ गया था, और मार्केट कपलिंग की खबर से शेयर में आई गिरावट और 140-120 रुपए तक गिरा शेयर। अभी दोबारा 140-45 पे घूमने लगा है। अब ये मार्केट कपलिंग क्या है, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। अभी जो आईईएक्स का मार्केट शेयर 90% का है ना पावर एक्सचेंज में, ये खत्म हो जाएगी इनकी मोनोपोली, क्योंकि फिर वो जो मार्केट कपलिंग होगी वो किसी को भी ऑर्डर पास करेगा। यानी कि एक्सचेंज डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लेगा, पहले एक दीवार बनेगी, वो दीवार के पास ऑर्डर आएगा, वो दीवार चाहे तो किसी को भी ऑर्डर दे सकती है आगे, पीटीसी को भी दे सकता है, आईईएक्स को भी देगी, एनटीपीसी को भी। तो इनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। इसकी की वजह से इस स्टॉक में प्रेशर आया था बट चला नहीं था। बट मेरे को लगता है कितने समय तक आप एक चीज को लेकर ही पड़े रहोगे। वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं इस कंपनी के, जो पावर के वॉल्यूम्स हैं। आप देखिए कंपनी के कारोबार में प्रॉफिट, रेवेन्यू सब ऊपर आ रहा है। एक खबर के चलते पिटा पड़ा है शेयर
लेकिन आपको ये भी तो दिख रहा है कि पावर की डिमांड बढ़ रही है, एक्सचेंज पे बिक भी ज्यादा रहा है पावर, और जितने भी एक्सचेंजेस हैं सब चल गए हैं। देखिए हमारा कमोडिटी का इक्विटी का एक्सचेंज बीएससी बाजार में लिस्टेड है, क्या रफ्तार से भागा है। कमोडिटी का एक्सचेंज हमारा एमसीएक्स क्या रफ्तार से भाग रहा है। तो पावर का एक्सचेंज आईईएक्स कब चलेगा, ये अभी मेरा सवाल है। और ये शेयर चला नहीं है अच्छे बाजार में केवल मार्केट कपलिंग की खबर से। अब मार्केट कपलिंग कब आएगा मुझे को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है गवर्नमेंट कह रही है आएगा, ठीक है। अगर आ गया तो इनके लिए तो नेगेटिव है, बट मेरे को लगता है ये स्टॉक जो है ना, मतलब फ्रेश एंट्री मार के तो मेरे को लग रहा है कि आप बोर हो जाओगे। लेकिन आप ऐसा इन्वेस्टर हो, 3 साल 5 साल का व्यू रखते हो, तो आप इस पर स्टडी कीजिएगा, जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको समझिएगा, और इस शेयर का भाव वैल्यूएशन कंपेयर कीजिएगा इसी के भाव और वैल्यूएशन से जो पहले रहे हैं। मेरे को लगता है कि पावर की जिस हिसाब से डिमांड आ रही है एक्सचेंज पे, मुझे लगता है हाईएस्ट वॉल्यूम्स भी आ सकते हैं, और ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं वापस से प्रीवियस ग्लोरी दिखाना चाहिए, तेजी में आना चाहिए। ऐसे में मेरा मानना है कि अगर ये मार्केट कपलिंग से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं आती है तो 175-190 का टारगेट ये स्टॉक आएगा 1 से 1.5 साल में, और अगर मार्केट कपलिंग की खबर आती है तो दिक्कत का विषय है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।